संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गिटार का सुरीला संसार। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। संगीत सरिता के सुर प्रेमी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कमला जी, किसी भी कलाकार के लिए सर्वोपरि है साधना, और हमने मूर्धन्य कलाकारों से यही सुना है कि जितनी साधना उन्होंने की है उसी का प्रतिफल उन्हें मिल रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सुनने वालों में संगीत के विद्यार्थी हैं, उनके लिए खास तौर से मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि ओवर द नाइट जो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, बहुत थोड़े समय में वो मंच पर जाना चाहते हैं, उनके लिए आप 2 शब्द कहें। मुझे यही कहना है कि विद्यार्थी हम सभी हैं और अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं जी। तो जब हमारी उस तरह की अवस्था थी, जब हम काफी छोटे थे, यानी कि 12 साल के या फिर 20 साल की जो अवस्था थी, हम लोग क्या करते थे कि हमारे अंदर ये लगन रहती थी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रियाज कर पाएं। और वैसे मैं मानती हूँ कि उस जमाने में मोबाइल जैसी चीज भी नहीं थी, तो कम से कम ये कि ध्यान उतना डाइवर्ट नहीं होता था। यानी कि हम लोग जिस विषय को लेके चलते थे तो उस पे हम लोग बहुत अधिक उस पे ध्यान रख पाते थे। स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क करना, अध्ययन करना, उसके बाद जो हमारा म्यूजिक विषय उसको लेकर उसमें काम करना, तो ये हमारी नियमित दिनचर्या होती थी। तो आज भी वही दिनचर्या चल रही है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही बात करना चाहती हूँ, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए, कि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए पहली बात, और हम जितने अनुशासित होंगे हम उतने ही अच्छा काम कर पाएंगे पहली बात। और खासकर संगीत तो एक साधना का विषय है, इसमें हम बहुत जल्दी हम इसमें मंच की उपलब्धि करना या फिर बहुत जल्दी कुछ पा लेना, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर हम बहुत थोड़े से रियाज करके अगर हम चाहेंगे कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए कई बार ऐसे होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम कितने दिन में गिटार सीख लेंगे। तो ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये डिपेंड करता है जो बच्चे आते हैं उनकी अपनी क्षमता कितनी है और उनकी लगन कितनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे होता है कि थोड़ा देर बजाते हैं, सीखते हैं, कुछ समय पश्चात उनको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं तो छोड़ जाया जाए। खाली पिक्चर की धुन या कुछ बजाने से उनको लग जाता है कि मैंने बहुत कुछ बजा लिया है या बहुत कुछ कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करना बहुत जरूरी है, लगन बहुत जरूरी है जी, और ध्यानस्थ होके साधना करनी है जी। तो रखेंगे ध्यान तो होगा कल्याण। क्या बात है। और कल्याण से ही याद आ रहा है कि हमारा आज का राग कल्याण थाट का ही होगा, तो उसकी चर्चा कर लें। जी, राग श्याम कल्याण, ये भी कल्याण थाट का ही है और बहुत ही मधुर कर्णप्रिय राग है। तो इसमें मैं मध्य 3 ताल में मैं एक रचना बजाऊंगी और उसके बाद द्रुत 3 ताल में झाला के द्वारा इस राग का समापन करूंगी।
क्या बात है, बहुत ही सुंदर ये रचना थी राग श्याम कल्याण में। कमला जी, इसको सुनकर के तिलक श्याम राग की याद आ रही है, जिसकी रचना की थी स्वयं पंडित रविशंकर ने। जी, क्यों न अपने श्रोताओं को फिल्म अनुराधा का गीत सुनाया जाए, जो लता जी के स्वर में है और इसके संगीतकार हैं पंडित रविशंकर। अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में। और इसी के साथ गिटार का सुरीला संसार इस श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। गिटार का सुरीला संसार। श्रोताओं, ये थी इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की, तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।